का उद्घाटन किया। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है जो भारतीय प्रवासियों से जुड़ने और प्रवासियों और देशवासियों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में सक्षम बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन ओडिशा राज्य सरकार के साथ साझेदारी में भुवनेश्वर में आयोजित किया जा रहा है। इस प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का विषय है एक विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय जिस देश में भी जाते हैं वहां बड़ी आसानी से जुड़ जाते हैं। पीएम ने कहा कि प्रवासी भारतीयों के दिल में भारत धड़कता रहता है। हमें डायवर्सिटी सिखानी नहीं पड़ती, हमारा जीवन ही डायवर्सिटी से चलता है। इसलिए भारतीय जहां भी जाते हैं वहां की सोसाइटी के साथ जुड़ जाते हैं। हम जहां जाते हैं वहां के रूल्स, वहां के ट्रेडिशंस की रिस्पेक्ट करते हैं। हम पूरी ईमानदारी से उस देश की, उस सोसाइटी की सेवा करते हैं। वहां की ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। और इन सब के साथ ही हमारे दिल में भारत भी धड़कता रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति की गति सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब प्रवासी भारतीय इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए भारत निर्मित प्लेन से यहां आए। भारत की प्रगति की गति सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। आज भारत मेड इन इंडिया फाइटर जेट बना रहा है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बना रहा है। और वो दिन भी दूर नहीं जब आप किसी मेड इन इंडिया प्लेन से ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाने भारत आएंगे। साथियों, भारत के ये जो अचीवमेंट्स हैं, ये जो प्रोस्पेक्ट्स आज भारत में दिख रहे हैं, इसके कारण भारत की वैश्विक भूमिका बढ़ रही है। भारत की बात को आज दुनिया ध्यान से सुनती है। आज का भारत अपना पॉइंट तो स्ट्रांगली रखता ही है, ग्लोबल साउथ की आवाज को भी पूरी ताकत से उठाता है। जब भारत ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बनाने का प्रपोजल रखा तो सभी मेंबर्स ने इसका समर्थन किया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस की उद्घाटन यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो प्रवासी भारतीयों के लिए एक विशेष पर्यटक ट्रेन है। ये ट्रेन दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से रवाना हुई और 3 सप्ताह की अवधि के लिए भारत में पर्यटन और धार्मिक महत्व के कई स्थलों की यात्रा करेगी। प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस का संचालन प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना के तहत किया गया है। कई सदियों से ओमान में बसे भारतीयों की ऐतिहासिक यात्रा को एक प्रदर्शनी के जरिए विशेष तौर पर प्रवासी भारतीय कार्यक्रम में दर्शाया गया है। प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनी में प्रवासी भारतीयों की यात्रा, उनकी उपलब्धि को देखा। गिरमिटिया भारतीय की ऐतिहासिक यात्रा को सहेजने के लिए प्रधानमंत्री ने विशेष आग्रह किया। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में गिरमिटिया के बारे में अध्ययन हो, भारत में उनकी मूल निवास स्थान का पता लगाया जाए और सभी तथ्यों को डिजिटाइज किया जाए।
भुवनेश्वर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है। ये प्रवासी भारतीयों के लिए एक विशेष पर्यटक ट्रेन है जो 3 सप्ताह की अवधि के लिए पर्यटन और धार्मिक महत्व के कई स्थानों की यात्रा करेगी। इस ट्रेन में यात्रा करने वाले लोग इस यात्रा के लिए बेहद खुश और उत्साहित नजर आ रहे हैं। Guys, it's a special train organized by the Indian Railways, okay, with a very good benefits and taking us to important places, mostly related to the religious place. The government of India made a great initiative, and whoever is getting it, they are fortunate to get it. I would say that, and it will cover like pretty much whole India from top to bottom, and it's like the circular kind of thing, which I think being as an Indian, I didn't like travel that much. So this is after getting a foreign nationality, visiting India is like a great opportunity. Very blessed, and this is kind of I think blessing from there that we are getting this opportunity to enjoy this trip. Looking forward to build upon the great memories to see the incredible India. We are right here, very excited to travel about Pravasi Teerth Divas Yojana. Traveling by train has always been my passion because trains are the pulse of Bharat. Living in America, you always fly, but you don't connect with people. When you travel with trains, then you have a connectivity, and that's what India is known for, and so is the Bharat. और फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ गए हमारे साथी संवाददाता भुवनेश्वर से अमृतपाल सिंह। अमृत, सबसे पहले तो दुनिया भर में फैले प्रवासी भारतीयों की इतनी बड़ी संख्या है और इस संख्या को समेटे प्रवासी भारतीय सम्मेलन, प्रवासी भारतीय दिवस हर साल मनाया जाता है। 2003 से इसकी शुरुआत हुई। 3 से 2024 तक के सफर में 2024 का प्रवासी भारतीय दिवस किन मायनों में अलग दिखाई देता है आज? देखिए, ये जो प्रवासी भारतीय दिवस जैसे आपने कहा 2003 में शुरू हुआ और आइडिया एसेंशियली ये था कि जो करीब 3.5 करोड़ के आसपास इंडियन डायस्पोरा है 200 से अधिक देशों में, उनके साथ एक कनेक्ट किया जाए और उनको, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने कंट्री ऑफ ओरिजिन में आना चाहते हैं, उनकी एक अपनी मदरलैंड की तरफ एक फीलिंग थी, तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए 20 साल की ये यात्रा ऐसे निकली कि अब इस पड़ाव पर आके ये प्रवासी भारतीय मूवमेंट खड़ा है कि जहां भारत रियलाइज करता है कि भारत के जो मूल के जो लोग हैं उन्होंने बाहर जाके काफी अच्छा अपने फील्ड्स में प्रदर्शन किया है, उन्होंने उनकी काफी अचीवमेंट्स हैं, उसको कैसे कैपिटलाइज किया जाए भारत की ग्रोथ स्टोरी में, भारत की डेवलपमेंटल जर्नी में। फिर ये आइडिया डेवलप हुआ कि उनका निवेश, उनकी स्किल सेट्स, उनके पोटेंशियल को कैसे यूटिलाइज किया जाए और उनको वापस क्या दिया जाए। तो प्रवासी भारतीय दिवस एसेंशियली इसी थॉट के अंडर है। इस बार का थीम जो है डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारत, के विकसित भारत में प्रवासियों का योगदान, उसको कैसे कैपिटलाइज किया जाए। जैसे प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेशन स्पीच में कहा कि देखिए भारत काफी बदल रहा है, भारत की जो पोटेंशियल है आप उसका हिस्सा बने, आप मेड इन इंडिया, वो दिन दूर नहीं जब आप मेड इन इंडिया पहनकर आएंगे और यहाँ प्रवासी भारतीय दिवस में शिरकत करेंगे। उन्होंने कई एग्जांपल्स दी डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स की कि भारत जहाज बना रहा है, भारत का जो ग्रोथ पोटेंशियल है, एक ये उनमें उन्होंने उनको आमंत्रित किया कि आप इस ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बने, इसमें भागीदारी करें और इसका फायदा भी उठाएं, क्योंकि अगर आप ग्रो करेंगे तो अगर देश ग्रो करेगा आप भी ग्रो करेंगे। दूसरी बात उन्होंने ये आह्वान किया उनको कि देखें जी, जैसे भारत की फुटप्रिंट बढ़ रहा है ग्लोबल एरिना में, आपने G20 किया, अफ्रीकन यूनियन को जोड़ा, तो आप ब्रांड एम्बेसडर्स हैं भारत के बाहर, तो आप इस जो राइजिंग स्टैचर है भारत का, उसमें आप उस हिस्सेदारी डालें और उसको और बढ़ावा दें एट अ ह्यूमन लेवल, एट अ पीपल टू पीपल लेवल। तो एसेंशियली प्रवासी भारतीय मूवमेंट आज इस पड़ाव पर आके खड़ी है।
जी रितु। जी अमृत, जिस तरह से आपने कहा कि ग्लोबल फुटप्रिंट में भारत आज अपनी एक पहचान छोड़ रहा है और इसका जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने उस बात को कहा कि किस तरह से प्रवासी भारतीयों की भागीदारी आज की तारीख में भारत के विकास और विकसित भारत के लिए और बढ़ जाती है। अगर हम आपसे पूछे कि जिस तरह से भारत में आए तमाम प्रवासियों के स्वागत के लिए, चाहे वो आज एक्सप्रेस प्रवासी ट्रेन हो या फिर अन्य तमाम सुविधाएं हो जिसको लेकर प्रधानमंत्री लगातार बात करते रहे हैं, अब प्रवासी भारतीय भारत को क्या वापस कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं अपनी तरफ से? भागीदारी डालना ग्रोथ जर्नी में, क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप तभी चलता है जब वो म्यूचुअली बेनिफिशियल होता है, दोनों तरफ को फायदा होता है। भारत अगर ग्रो करता है, भारत अगर जिस पेस पे ग्रो कर रहा है, जिस स्केल पे ग्रो कर रहा है, उसमें कोई भी इन्वेस्ट करेगा तो वो खुद ग्रो करेगा, चाहे वो टेक्नोलॉजी इन्वेस्ट करे, चाहे अपने धन इन्वेस्ट करे। ओडिशा जो डेस्टिनेशन चूज किया गया है, बहुत 75% मिनरल्स हैं यहाँ पर, तो इस आईटी में इनके बड़े प्लान्स हैं। तो अगर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भारत अगर ग्रो करेगा तो जो लोग इन्वेस्ट करेंगे वो ग्रो करेंगे। अब विदेशी कंपनियां आ रही हैं, इन्वेस्ट कर रही हैं, तो इससे अच्छा ये है कि जो अपना डायस्पोरा है, जो अपने प्रवासी हैं, जो अपने अपने फील्ड्स में जिनको महारत हासिल है, आर्ट्स में हो, कल्चर में हो, मेडिसिन में हो, एआई में हो, ईवी में हो, जिन जिन फील्ड्स में वो अगर यहाँ आते हैं और मेक इन इंडिया करते हैं, यहाँ पर आप अपने स्किल सेट लाते हैं, तो सिर्फ भारत को ही फायदा नहीं है, उनको भी फायदा है। तो प्रधानमंत्री का मैसेज, सेंट्रल मैसेज आज यही था कि देखिए जी, आपका इमोशनल कनेक्ट तो है इस मुल्क के साथ, अब आप इसको आगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके जाएं, जहां आप एक ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बने, सिर्फ उसमें आके सिर्फ एज एन इन्वेस्टर ही नहीं, क्योंकि ये आपका मुल्क है। हम यहाँ आपको ये ट्रेन फॉर एग्जाम्पल, अगर टूरिस्ट आते हैं और प्रवासियों वो आना चाहते हैं, रिलीजियस प्लेसेस पे जाना चाहते हैं, पर उससे भारत का टूरिज्म बढ़ रहा है। यहाँ प्रधानमंत्री ने यूथ को आज कहा कि आप ऐसा करें कि आप अपने 5 दोस्त लेके आए हिंदुस्तान और उनको घुमाएं, इंस्पायर करें कि वो यहाँ आए। या उन्होंने कहा कि देखें, आप ऐसा करें, आप स्टडी इन इंडिया करें, हमने प्रोग्राम बनाया है स्टडी इन इंडिया, उसमें आप आके यहाँ वर्ल्ड क्लास हम आपको एजुकेशन हब बनाना चाहते हैं और उसमें आप आके स्टूडेंट्स एनरोल करें, यहाँ पेड़ लगाएं, एक माँ के नाम एक पेड़। उन्होंने कहा कि ऐसी ड्राइव्स हम भारत में कर रहे हैं, इसमें आपकी हिस्सेदारी क्लाइमेट चेंज में बहुत बड़ा योगदान देगी। तो एसेंशियली उनको पार्टनर बनाना, स्टेक होल्डर बनाना इस मुल्क की तरक्की में। जी अमृत, प्रवासी भारतीयों का क्या कहना है? भारत में किस तरह के बदलाव वो बड़े देख रहे हैं? अगर आपने उन लोगों से बात की हो तो उन लोगों का क्या एक तरह से क्या आकलन है बदलते भारत के तौर पर? पिछले अगर 20 साल में कुछ बड़े बदलाव भारत में दिखाई देते हैं? उनकी 2 चीजें हैं उनकी कहने। मैं पिछले 3 दिन से यहाँ पे हूँ, मैंने बहुत प्रवासी भारतीयों से इंटरेक्ट किया, यहाँ पर जो डेलीगेट्स आए हैं, उनका 2 चीजें हैं उनका कहना। उनका एक, वो कहते हैं कि जिस किस्म का राइजिंग स्टेचर है और जिस किस्म का फोकस है गवर्नमेंट का डायस्पोरा पे, उससे हमें जो सम्मान उन मुल्कों में मिलता है वो कंप्लीटली बदल गया है। वो कहते हैं कि इंडियन पासपोर्ट को जिस तरह से परसीव किया जाता था या पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन को परसीव किया जाता था बाहर, वो कंप्लीटली चेंज हुआ है और उसके लिए वो श्रेय देते हैं, एक भारत का राइजिंग स्टैचर, दूसरा गवर्नमेंट का फोकस डायस्पोरा पे, और तीसरा इंडिया का ग्रोइंग स्टैचर। इंडिया की जनरली रिस्पेक्ट दुनिया में बढ़ी है, जैसे उसने ग्लोबल स्टेज पर लीडरशिप रोल इख्तियार किया है। दूसरा, वो ये कहते हैं कि जब हम यहाँ आते हैं, ये बहुत बदला मुल्क है, जिस पेस पे चीजें बदली हैं, एजुकेशन में हो, मेडिसिन में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, फैसिलिटीज में हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हो, एक जनरल जो कॉस्मोपॉलिटन एंगेजमेंट है उसमें हो, तो वो कहते हैं कि हम यहाँ पर, मुझे एक प्रवासी मिले, कहते जी मैं वहाँ पर हमें बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, मैं यहाँ पे इसमें आई हूँ शिरकत करने, पर मैं यहाँ पर अपने दांत ठीक कराने गई, बोली कि आई वॉज अमेज्ड दैट वैसी फैसिलिटीज जो डेवलप्ड कंट्रीज में थी वैसी मुझे मिल रही हैं। और वो कह रही हैं कि
वो किसी सरकारी हॉस्पिटल गई थी यहाँ भुवनेश्वर के, तो वो कह रही हैं कि ये कंप्लीटली अनथिंकेबल था। वो यहाँ पैदा हुई, फिर यहाँ से अपने स्टूडेंट डेज में माइग्रेट कर गई, अब करीब 50 साल की हैं तो 35 साल या मतलब 30 साल से वहां रह रही हैं। तो वो कह रही हैं कि ये ऐसा भारत कंप्लीटली बदल गया है। तो वो ये मानते हैं कि जिस पेस पे भारत बदल रहा है और जिस तरह की कमिटमेंट सरकार की दिख रही है इसको चेंज करने में, तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों की वो कह रहे हैं कि बहुत पेस पे भारत बदल रहा है। जी। बिल्कुल बिल्कुल अमृत, और यही कारण है कि प्रधानमंत्री का जो आह्वान आज प्रवासी भारतीय दिवस से प्रवासी भारतीयों के लिए रहा कि भारत बदल रहा है, विश्व में भारत ने अपनी एक नई पहचान कायम की है। अब विकसित भारत की इस यात्रा में प्रवासी भारतीयों की बड़ी भूमिका है, जिसे आगे बढ़ के प्रवासी भारतीयों को अब पूरा करने का समय आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद अमृत पूरी जानकारी के लिए भुवनेश्वर से प्रवासी भारतीय दिवस पर। मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, देखते रहिए डीडी न्यूज। आज सुनो, खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एकदम बकवास। इधर कीमती लाल को देखो खाना बना कमाल, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, रंग दे ये खुशबू दे ये तीखा ये कम पड़े।